नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। स्वागत है आपका हमारे खास चुनावी सफर में। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के कटिहार जिले की उस सीट पर जहां हर चुनाव में एक नई कहानी लिखी जाती है और वो है बरारी विधानसभा सीट। यह सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि राजनीति का ऐसा मैदान है जहां पलक झपकते ही समीकरण बदल जाते हैं और जनता हर बार नया फैसला सुनाती है। दोस्तों, बरारी विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास उतना ही रंगीन है जितना यहाँ की संस्कृति। 1957 से 1980 तक यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा। वासुदेव प्रसाद सिंह और मोहम्मद शुक्र जैसे बड़े नामों ने उस दौर में जीत की गाथा लिखी। लेकिन जैसा कि बिहार की राजनीति में अक्सर होता है, कहानी यही नहीं रुकी। इस अवधि में कांग्रेस ने लगातार अपनी पकड़ बनाए रखी। कांग्रेस के करुणेश्वर सिंह ने 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर चरण सिंह की सपना देवी को हराकर अपनी ताकत दिखा दी। और यही नहीं, उस वक्त कांग्रेस का नाम ही जीत की गारंटी माना जाता था। फिर आई 1985 से 2000 की अवधि, जब लोक दल और जनता दल ने अपनी धाक जमाई। 1990 में एलडी के मंसूर आलम ने निर्दलीय प्रेमनाथ जायसवाल को हरा दिया। 1995 में फिर मंसूर आलम ने बीजेपी के विभास चंद्र चौधरी को मात दी। और यही मतलब है कि जनता ने इस दौर में कांग्रेस के बजाय नए विकल्प पर भरोसा जताया। दोस्तों, अब आते हैं 2005 और 2010 पर। इन दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विभास चंद्र चौधरी ने बरारी विधानसभा सीट पर अपने निकटतम प्रतिनिधित्व एनसीपी के मोहम्मद शाकुर को हराकर जीत दर्ज की। यानी बीजेपी ने यहां अपनी मौजूदगी का जोरदार एहसास कराया। फिर आया साल 2015, जब महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नीरज यादव ने बीजेपी के विभास चंद्र चौधरी को हरा दिया। बरारी में यह जीत आरजेडी के लिए बड़ी कामयाबी थी। और यही नहीं, एनसीपी के एमडी शकूर इस बार तीसरे स्थान पर रहे। यह नतीजा साबित करता है कि यहाँ की जनता हर चुनाव में नए समीकरण बनाने में नहीं कतराती। अब बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव की। इस बार जनता ने जेडीयू पर भरोसा जता लिया। वहीं विजय सिंह ने आरजेडी के नीरज कुमार को 10,438 वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन विजय सिंह को मिले 81,752 वोट, जबकि नीरज कुमार को मिले 71,314 वोट। यह जीत दिखाती है कि यहाँ की राजनीति में कोई भी पार्टी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं। दोस्तों, अब आते हैं दिलचस्प हिस्से पर, जो है जातीय समीकरण। बरारी मुस्लिम बहुल सीट है, यानी मुस्लिम मतदाता यहाँ चुनाव का पासा पलट सकते हैं। इसके अलावा भी यादव, राजपूत, ब्राह्मण, पासवान, निषाद और कोयरी जातियों का भी खास असर है यहाँ पर। लेकिन 2015 की वोटर लिस्ट के अनुसार यहाँ कुल मतदाता जो है वो 2,37,054 मतदाता है। पुरुष मतदाता 53.36% और महिला मतदाता 46.63%। मतलब हर पार्टी को जीत के लिए हर समुदाय तक अपनी बात पहुंचानी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि 2025 का विधानसभा चुनाव किसके नाम होगा? क्या जेडीयू विजय सिंह के नेतृत्व से फिर जीत पाएगी, या फिर आरजेडी अपनी खोई जमीन वापस हासिल कर पाएगी, या कांग्रेस और बीजेपी कोई चौंकाने वाला दाव खेलेगी? दोस्तों, बरारी की राजनीति में कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बरारी सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का आईना भी है। और यहाँ का हर चुनाव हमें सिखाता है कि जनता सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि काम पर वोट करती है। यह सीट बार बार साबित करती है कि कोई भी पार्टी यहाँ स्थायी विजेता नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार के बरारी विधानसभा सीट पूरी कहानी।
उम्मीद है आपको यह सफर उतना ही रोचक और जानकारी से भरपूर लगा होगा जितना हमें इसे आपके लिए तैयार करने में लगा। लेकिन हमारी यात्रा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि बिहार की राजनीति का हर मोड़, हर विधानसभा सीट अपनी अलग पहचान और संघर्ष की कहानी समेटे हुए है। और यही वजह है कि हर सीट को जानना जरूरी है, क्योंकि इन कहानियों में छुपा है बिहार की राजनीति का असली नक्शा, असली जवाब। अब हम आपको लेकर चलेंगे कोढ़ा विधानसभा सीट की तरफ, जहां कोढ़ा कटिहार जिले का एक अहम इलाका भी है और हिस्सा है जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से हमेशा चर्चा और सुर्खियों में रहता है। यहाँ की गलियां, खेत खलिहान और नदियों से घिरा भूगोल सिर्फ भौगोलिक विशेषता नहीं बल्कि राजनीति की धड़कन भी है। कोढ़ा विधानसभा की कहानी भी बेहद रोचक है। यह सीट कई बार सत्ता परिवर्तन की गवाह बनी, तो कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही, तो कभी क्षेत्रीय दलों ने अपनी पकड़ बनाई। गठबंधन की राजनीति ने भी यहाँ के चुनावी माहौल को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि कोढ़ी की जनता का जो मिजाज है हमेशा सजग और जागरूक रहा है। यहाँ के मतदाता सिर्फ जातीय समीकरण पर भरोसा नहीं करते, बल्कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार सब मुद्दों पर ध्यान देकर रखकर अपनी नेता चुनते हैं। और यही वजह है कि यहाँ का हर चुनाव दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि मतदाता सब कुछ देखते हैं। वही बरारी की तरह कोढ़ा में भी जनता की सबसे बड़ी चिंता बाढ़ और पलायन को लेकर है। कटिहार का इलाका हर साल बाढ़ की तबाही झेलता है, गांव उजड़ते हैं, घर डूबते हैं और किसान अपनी मेहनत की फसल को पानी में बहते देखते हैं। और यही हालात यहाँ की राजनीति को भी दिशा देते हैं। लोग यह सवाल पूछते हैं कि आखिर इतने वर्षों के बाद भी स्थायी समाधान क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्यों रुका हुआ है। इतिहास पर नजर डालें तो कोढ़ा विधानसभा सीट में कई दिग्गज नेता जुड़े हैं। चुनावी नतीजे यही बताते हैं कि यहाँ मतदाता हर बार बदलाव की तलाश में रहते हैं और यही कारण है कि कोई भी उम्मीदवार यहाँ स्थायी तौर पर अपनी पकड़ नहीं बना पाया। जनता जिसे भरोसेमंद मानती है उसे मौका देती है, लेकिन उम्मीद पूरी ना होने पर अगली बार बदल भी देती है। वही अब सोचिए, जब मतदाता इतने सजग हो तो नेताओं की चुनौतियां और रणनीतियां भी उतनी ही पैनी होती है। चुनाव से पहले सड़क और पुल बनाने के वादे, बाढ़ से बचाव की योजनाएं, रोजगार के वादे सब यहाँ की राजनीति का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जनता यही दिखाती है कि इसमें से कौन सा वादा हकीकत में पूरा हुआ और कौन सा सिर्फ चुनावी मंच तक ही सीमित रह गया। तो दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम आपको सिर्फ आंकड़े और नतीजे ना सुनाएं, बल्कि हर विधानसभा सीट और हर सीट की असली तस्वीर आपके सामने रखें। वो तस्वीर जिसमें जनता की भावनाएं, उम्मीद, संघर्ष और सपने साफ दिखाई दे। तो तैयार हो जाइए, अगली कड़ी में हम आपको साथ लेकर चलेंगे कोढ़ा विधानसभा सीट की पूरी कहानी की ओर। वहां की राजनीति कैसे बदलती रही, किन चेहरों ने अपना जनता का विश्वास जीता और किन मुद्दों पर यह सीट हर बार चर्चा में रही, यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे और सुनाएंगे। लेकिन याद रखिए, बिहार की राजनीति को समझना है तो हर विधानसभा सीट की कहानी जानना जरूरी है और हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर एक एक करके लाते रहेंगे। तो दोस्तों, बरारी की दास्तान और कहानी आपने सुनी, अब कोढ़ा की बारी है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सुनते रहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। हम जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे बिहार के कोढ़ा विधानसभा सीट की पूरी कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।